Lisha and this is our second webinar। बहुत से पेरेंट्स ने इस वेबिनार सीरीज की जो टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर हम लोगों ने किया था इसका वीडियो मांगा है, लेकिन समहाउ उसमें कुछ टेक्निकल एरर हो गया, हम आप लोगों तक वेबिनार का वीडियो नहीं पहुंचा पाए, तो हम इसको दोबारा से आप तक पहुंचा रहे हैं शूट करके, ताकि जो भी लोगों को ये अच्छा लगा था, इसमें कुछ आपको टूल्स दिए गए थे, वो आप उन टूल्स को देख के दोबारा बार बार देख के उनको यूज कर सकें और इससे आपको कुछ बेनिफिट हो। एक्टिविटी, जब हम एडीएल की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एडीएल किसको कहते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश करूंगी, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि एडीएल क्या है, क्यों बच्चों के लिए सीखनी जरूरी है। एडीएल को हम इस ढंग से समझ सकते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप टॉयलेट जाते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, आप ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, ये एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है। ये एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एक किसी भी इंसान को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करनी आनी चाहिए। रेगुलर किड्स को भी ये एक्टिविटीज हम लोग सिखाते हैं, लेकिन जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है, उसको सिखाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में चलना पड़ेगा, लेकिन आपका बच्चा नहीं वो चीज सीखेगा ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ आपका डिटर्मिनेशन चाहिए। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग क्यों बच्चों को सिखानी चाहिए? क्योंकि हम अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं। आज बच्चा छोटा है, 2 इयर्स का है, 4 इयर्स का है, आप उसको टॉयलेट लेके जाते हो, वो नहीं भी खुद को क्लीन कर पाता, आप क्लीन कर देते हैं, आप उसका हाथ पकड़ के ब्रश करवा देते हैं, आप खुद उसको नहला देते हैं। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, 10-12 साल का हो जाएगा, ये कब तक करते रहेंगे? एक ना एक दिन बच्चे को ये एक्टिविटीज खुद करना आना चाहिए। तो अपने बच्चे को एक इंडिपेंडेंट लाइफ देने के लिए, उसको फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए जरूरी है कि हम उनको इस एक्टिविटीज का ट्रेनिंग दें। एट एवरी स्टेज, एट एवरी एज थिंक अहेड। इसका मतलब क्या है कि अब मैंने लास्ट स्लाइड में, वी गो टू लास्ट स्लाइड, यहाँ पे मैंने कुछ एक्टिविटीज दिखाई हैं। आपको लगता होगा कि अगर बच्चे को मैं टॉयलेट जाना सिखा दूं, नहाना सिखा दूं, ब्रेकफास्ट करना सिखा दूं, ये सारे एक्टिविटीज को करने के बाद एडीएल खत्म हो जाता है। नहीं, एडीएल यहाँ पे खत्म नहीं होता। एडीएल हर एज ग्रुप के साथ बच्चे की जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है वो चेंज होती जाएंगी। आज आपका बच्चा 6 साल का है, फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा जब 20 साल का हो जाएगा, 25 इयर्स का हो जाएगा, तो वो बच्चा ऑफिस जाने लगा या फिर वो किसी जॉब पे जाने लगा। अब वो बच्चा क्या करेगा? वो सबसे पहले ऑफिस जाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज तो करेगा, मतलब नहाएगा, टॉयलेट जाएगा, ब्रश करेगा, अपना ब्रेकफास्ट करेगा, अपना लैपटॉप बैग पैक करेगा, फिर उसको ऑफिस से, घर से ऑफिस तक पहुंचना है। उसके लिए या तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा या फिर वो खुद कोई व्हीकल ड्राइव करके जाएगा। अब उस बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि मेरे ऑफिस का टाइम 10 बजे का है और मुझे 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है या 9 बजे तक पहुंचना है। तो उसको टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए कि सारी एक्टिविटीज को मैं कैसे निपटाऊं कि मैं 9 बजे ऑफिस में भी पहुंच जाऊं। तो एडीएल की डेफिनेशन वहां पे चेंज हो जाएगी। वहां बच्चे को अपना लैपटॉप बैग पैक करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है तो उसको ऑटो में सफर करना, बस में सफर करना, ट्रेन में सफर करना, ये सब कुछ आना चाहिए। और अगर उस बच्चे ने खुद कोई व्हीकल चला के अपने ऑफिस तक जाना है तो उसको व्हीकल को चलाने की समझ होनी चाहिए, उसको ड्राइविंग आनी चाहिए। तो एडीएल का मतलब आप सिर्फ ये मत समझिए कि आपने बच्चे को कुछ फ्यू बेसिक एक्टिविटीज का ट्रेनिंग दे दिया और पेरेंट्स का काम, थेरेपिस्ट का काम यहाँ पे खत्म हो गया। हर स्टेज में आप थोड़ा आगे का सोचिए कि जब मेरा बच्चा इस स्टेज को क्रॉस करके अगली एज में एंटर करेगा, उसको क्या चाहिए। बी ब्रेव इनफ टू ड्रीम ग्रेट फ्यूचर ऑफ चाइल्ड। अब पेरेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बच्चा तो टॉयलेट ट्रेन ही नहीं है, बच्चे का तो मतलब आप बच्चे के लिए ना ये फ्यूचर ही नहीं देख पा रहे हो कि एक दिन वो बच्चा ऑफिस जाएगा, जॉब करने के लिए जाएगा। अगर आप ये फ्यूचर देख ही नहीं पा रहे हो ना, तो फिर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग भी आप बच्चे को सिखा नहीं पाएंगे। आप सोचिए कि आपका बच्चा एक दिन ऑफिस जाएगा, वो एक दिन जॉब करेगा, आप उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचिए। जब आप वहां तक सोचेंगे तब आप बच्चे के लिए जो एफर्ट्स करेंगे ना, उसमें एक पॉजिटिविटी आएगी।
उसमें आपको ये नहीं होगा कि मेरा बच्चा ठीक होगा कि नहीं, आपके दिमाग में ये आ जाएगा हाँ एक दिन मेरा बच्चा ठीक होगा और वो ऑफिस जाएगा। जब आप इस ढंग से सोचेंगे, कम से कम सपने देखिए, सपने देखना शुरू कीजिए। जैसे आप सपने देखेंगे तो आपके एफर्ट्स, जो आपने गोल एक डिसाइड किया, जो आपने सपना देखा, उसकी तरफ वैसे ही बढ़ेंगे। अगर आपने सपना देखा कि मेरा बच्चा बस टॉयलेट ट्रेन हो जाए, या आपके बच्चे को ऑटिज्म, आपको लगा मेरे बच्चे का तो सिर्फ स्पीच आ जाए, उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, या फिर मेरे बच्चे का आई कांटेक्ट बन जाए, इतना नहीं। आप सोचो मेरा बच्चा एक दिन ऑफिस जाए और वहां तक उसको पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना है, वही उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है। ब्रिंग अ शिफ्ट इन एटीट्यूड, उस अपने एटीट्यूड में थोड़ा फर्क लेके आइए, और जो भी एक्टिविटीज उसको सिखानी है, डजंट मैटर आपका बच्चा 2 साल का है, 4 साल का है, या आपका बच्चा 15 साल का है, आप अब तक उसे टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दे पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप अब से स्टार्ट कीजिए। अगर उसके 14 साल वेस्ट हो गया, 15 साल, डजंट मैटर, आज से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने से ही कोई ना कोई, आपके एफर्ट्स डालने से ही कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आप डिसअपॉइंट होकर मत बैठ जाइए कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। डोंट गिव अप। मैंने अपने बच्चे के साथ काम किया है और मुझे पता है कि मैंने सिर्फ इनिशियल के 6 मंथ्स मुझे बहुत ज्यादा बच्चे के साथ मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद मेरे एफर्ट्स कम हो गए, अब मेरे एफर्ट्स 0 हैं। आप 1-2 साल बच्चे के ऊपर अगर मन लगा के काम करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली ठीक होगा। और बच्चे को ये एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग से आप स्टार्ट कीजिए, ये बेसिक्स हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? टॉयलेट ट्रेनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले जब मैं अपने बच्चे के एग्जाम्पल के साथ शेयर करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि उसको ऑटिज्म है, और ऑटिज्म क्या मतलब किस टाइप का डिसऑर्डर है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आ रही थी कि मेरा बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है, उसकी स्पीच नहीं है, कल को मैं इस बच्चे को स्कूल में लगा दूंगी, ठीक है प्लेवे में उसको कॉपरेट किया जाएगा, लेकिन जब वो बच्चा स्कूल जाएगा, अगर वो बच्चा टॉयलेट ट्रेंड ही नहीं है, स्कूल वाले कहाँ तक कॉपरेट करेंगे, किस क्लास तक एडजस्ट करेंगे? और अगर उस बच्चे ने अपनी पैंट को किसी टाइम पे, पैंट में उसने पॉटी कर दिया, उसने सुसु कर दिया है, तो उस टाइम पे बच्चे को कितना एम्बैरेसमेंट फील होएगा। तो यहाँ से मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि टॉयलेट ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो मेरा बच्चा स्कूल ही नहीं जा पाएगा कभी। टॉयलेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हो, आप फंक्शंस में जाते हो, तो वहां पे आपको अगर बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है, या तो आप उसको क्या करोगे, डायपर पहना के लेके जाओगे ऑल द टाइम, या फिर अगर वो पब्लिकली कुछ करेगा तो आपको बुरा लगेगा, और कहीं ना कहीं पे बच्चे को भी बुरा ही लगता होगा जब कुछ ऐसा सिचुएशन उसकी लाइफ में आता है। नाउ द रोल ऑफ पेरेंट वर्सेस अदर्स। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बहुत से घरों में मैं देखती हूँ कि मदर्स आर द ओनली पर्सन हु आर वर्किंग ऑन द चाइल्ड, या फिर थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट हूएवर इज वाचिंग दिस वीडियो कि प्लीज बच्चे को ठीक करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में जितने भी हैं, चाहे वो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, कोई केयर टेकर है, सब अगर मिलके एक एक्टिविटी को पकड़ के उसके ऊपर सब लोग एफर्ट करेंगे, अलॉन्ग विद थेरेपिस्ट, केयर टेकर्स, एवरीबडी, एक एक्टिविटी को लीजिए, सब लोग मिलके मेहनत कीजिए, तो बच्चा उस काम को जरूर सीखेगा। सिर्फ अगर मदर सिखाती हो तो कहीं ना कहीं पे वो भी थक जाती है। एक आप देखेंगे कि ऑटिज्म में ना बहुत कम इंप्रूवमेंट आता है, बहुत स्लो इंप्रूवमेंट होता है, मदर्स खुद थक जाती हैं। कोई चाहिए कि कोई उनको, मदर्स को भी अप्रिशिएट करे, कोई उनकी हेल्प करे। आपकी थोड़ी सी हेल्प से आपका ही बच्चा है वो ठीक होगा, और थोड़ा जो एक बंदा अकेला बच्चे के ऊपर काम करे उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड। अब जब हम टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो पहले से आप देख लो कि बच्चे में है या नहीं। बेसिक स्किल्स में क्या आता है? मोटर स्किल्स। अब हम कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, हम सिंपल भाषा में इसको समझेंगे। बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करना है, सबसे पहले बच्चे को अपने पैंट डाउन करना आना चाहिए, और अगर वो टॉयलेट उसने फिनिश कर लिया, टॉयलेट करके वो फ्री हो गया है, तो उसको वो पैंट अप करना आना चाहिए। अब अगर बच्चा उस पैंट को डाउन नहीं कर पा रहा, हाथों से पकड़ के अपना जिप बंद नहीं कर पा रहा, पैंट ऊपर नहीं कर पा रहा, तो फिर पहले उसके ऊपर काम कीजिए थोड़ा सा, फिर आप उस, या फिर टॉयलेट ट्रेन करना की स्टार्ट कीजिए और साथ साथ में उसके मोटर स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। अनदर इज कॉग्निटिव स्किल्स। इसमें क्या आता है? आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है, अब आपने उसको सिखाना शुरू किया। आपको पता है कि ऑटिज्म में बच्चे को फ्लैश कार्ड्स दिखा के सिखाया जाता है, या फिर कुछ साइंस दिखा के सिखाया जाता है। अगर बच्चा उन फ्लैश कार्ड्स को समझ ही नहीं पा रहा, आपके साइंस को, आपके जेस्चर्स को नहीं समझ पा रहा,
और आप उसको दिखाए जा रहे हैं, तो कई बार पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हम बहुत देर से टॉयलेट ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा। सबसे पहले जो चीज, जो आपने बेसिक कंसेप्ट पकड़ा, चाहे आपने फ्लैश कार्ड पकड़ा, आपने जेस्चर्स पकड़ा, आपने साइन पकड़ा, बच्चा उसको समझे, फिर ही वो सीख पाएगा। अनदर इज रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज का इसमें मैंने वर्बल और नॉन वर्बल ये दोनों बताए हैं। इसका मतलब क्या है, अगर तो बच्चे की स्पीच है, आप उसको इंस्ट्रक्शंस दीजिए छोटी छोटी। अगर बच्चे का स्पीच नहीं है तो नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब क्या है, नॉन वर्बल का मतलब है कि आप उसको फ्लैश कार्ड्स दिखाइए, पिक्चर्स दिखा सकते हैं, उससे बच्चा जो भी आप उसको सिखाना चाहते हैं उससे सीखेगा और जल्दी सीख जाएगा। इमिटेशन स्किल्स का मतलब ये है कि बच्चा आपकी नकल करे। नकल करे का मतलब क्या है कि जैसे आपने बोला आप क्लैप करते हो, तो आपका बच्चा आपको देख के क्लैप करे। आपने हैंड्स अप किया, वो हैंड्स अप करे, जो आप करते हैं वो बच्चा करे। अगर आप उस बच्चे को नकल करना सिखा पाएंगे, खुद को कॉपी करना सिखा पाएंगे, तो जो भी आप उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ब्रशिंग ही क्यों नहीं है, चाहे वो टॉयलेट ट्रेनिंग क्यों नहीं है, आप सिखा पाएंगे। अगर आपका बच्चा आपको नकल ही नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा सा सिखाने में आपको मुश्किल आएगी। सीक्वेंसिंग स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी। सीक्वेंसिंग स्टेप्स का क्या मतलब है कि जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग में देयर इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। जैसे बच्चा सबसे पहले टॉयलेट का दरवाजा खोलेगा, उसके बाद वो लाइट ऑन करेगा, वो पैन डाउन करेगा, टॉयलेट जाएगा, फिर फ्लश करेगा, पैंट अप करेगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है उसका सीक्वेंस है एक पर्टिकुलर। बच्चे को इस सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी आती है।